हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेन्स का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में मैंने आपको ट्रेन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और उसके ऊपर काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन किए थे। और आज हम ट्रेन के अंदर करेंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो पहले आप इससे पहले मेरा लेक्चर जो टीएसटी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है रिलेटिव स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट, वो आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। लेकिन फिर भी आप ये लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनको आसानी से कैसे सोल्व किया जा सकता है वो आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन पहले जो मैंने रिलेटिव स्पीड आपको पढ़ाया है टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक के अंदर, आप वो उसको जरूर देखो। फिर भी मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या होता है ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। मान लो ये दो स्टेशन हम बना देते हैं ए और बी। ये ए और बी दो जगह है, मान लो एक दिल्ली है एक मुंबई है। यहाँ से एक ट्रेन चली जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से एक ट्रेन चली जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात। दो ट्रेन चली अपोजिट डायरेक्शन में, इनको क्या बोलते हैं? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत चलती है, ये विपरीत। या फिर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, टूवर्ड्स ईच अदर। तो इन दोनों के बीच के स्टेशन है मान लो 550 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 550 किलोमीटर है। तो एक ही टाइम पे ये सुबह चले हैं, मान लो 6 बजे ये ट्रेन चली यहाँ से और 6 बजे ये ट्रेन चली। तो आपसे पूछा जाता है कि ये दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेगी। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है? देखो, ये ट्रेन 1 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी? 50 किलोमीटर चली जाएगी। और ये ट्रेन 1 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी? 60 किलोमीटर दूर चली जाएगी। इन दोनों ट्रेनों के टारगेट क्या है? दोनों को आपस में मिलना है। चाहे ये अकेली ट्रेन ए चले, चाहे अकेली बी चले, या फिर कुछ ए चले और कुछ बी चले, इन दोनों को क्या करना है? मिलना है। और अगर मिलना है तो इनको अपने बीच की 550 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी? ट्रैवल करनी पड़ेगी। मतलब ये गैप जो है ये ख़त्म करना पड़ेगा। और आप कहोगे हर एक घंटे के अंदर 50 ये चलेगी 60 ये चलेगी, मतलब इनके बीच का गैप कितना कम हो जाएगा? 110 किलोमीटर। एक घंटे के अंदर इनके बीच का गैप 110 किलोमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम हो जाएगा। तो इसी गैप को, इसी 110 किलोमीटर को आप क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, सापेक्ष चाल बोलते हैं इसको। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का पढ़ा रखा है, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ वहाँ से आप देखो, आपको 100% सब कुछ समझ आएगा। तो ये रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या है? 110 किलोमीटर पर आवर। ये तो कब होती है? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है ट्रेनें। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड्स दोनों ट्रेन की क्या हो जाएगी? ऐड होएगी। अगर ट्रेनें जाए सेम डायरेक्शन में, अगर किस में जाएगी? ये सेम डायरेक्शन के अंदर। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है समान दिशा में, समान दिशा में। और समान का मतलब फिर क्या हुआ कि एक ट्रेन मान लो आपकी यहाँ से यहाँ जाती है तो दूसरी ट्रेन भी आपकी यहाँ से यहाँ जाएगी। ठीक है, इसकी स्पीड है मान लो 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है मान लो आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये ट्रेन इस ट्रेन को कभी ना कभी तो पकड़ ही लेगी, क्योंकि ये ट्रेन चलती तेज है। इससे 1 घंटे में इनके बीच का जो गैप है, जितना भी गैप है ना, वो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि ये तो सिर्फ 50 जा पाएगी और ये 60 चली जाएगी। मतलब 1 घंटे में जो इनके बीच का जो गैप कम होगा ना, वो कितना होगा बताओ? 10 किलोमीटर का गैप कम हो जाएगा। तो इस 10 किलोमीटर की गैप कम हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी होगी? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम ट्रेन के अंदर भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको आज आसान तरीके से सोल्व कराऊंगा। देखो, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, मैं सारा का सारा पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। बस स्पेशली ट्रेन के अंदर इसका कैसे यूज होगा वो हम देखेंगे अब। 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये ध्यान से रखना होता है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, यानी कि एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है। ठीक है, दोनों की स्पीड क्या होती है? ऐड होती है। विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिलेटिव स्पीड। आपको क्या निकालनी है? रिलेटिव स्पीड। मैंने अभी क्या बताया था? अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? ऐड। 4 + 8 कितना होएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ताकि किसी बच्चे को अगर मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड्स क्या होती है? ऐड होती है। तो ये 12 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, इसमें है आपका द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए ट्रेन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कार इज 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ये ट्रेन की
रिलेटिव स्पीड है किसकी रिस्पेक्ट में, कार की रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब ट्रेन की स्पीड नहीं है 90 किलोमीटर, ट्रेन और कार दोनों की मिला के 90 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अपोजिट का मतलब मैं कह सकता हूँ कि ट्रेन और कार दोनों की स्पीड मिला के कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है आपने स्पीड निकालने के लिए दोनों को ऐड किया होगा। फिर क्या पूछता है, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। कहता है ट्रेन की स्पीड बताओ, अगर कार की स्पीड 15 है तो मुझे बताओ कार की स्पीड अगर यहाँ से 15 है तो बाकी किसकी होगी, फिर ट्रेन की होगी। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी आपकी, 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था कि टोटल आपको दे रखे 90 स्पीड, उसमें से एक व्हीकल की कितनी है, 15 है, तो बाकी दूसरे की कितनी बचेगी, 75 बचेगी। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ए मैन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऐसा है, यहाँ से चली एक ट्रेन, ये ट्रेन चल रही है किस स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और एक आदमी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ट्रेन इधर जा रही है, मैन इधर जा रहा है। मैन की स्पीड कितनी है बता दो, 9 किलोमीटर पर आवर है, 9 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या कहता है, इन व्हाट टाइम मैन विल क्रॉस द ट्रेन। मैन और ट्रेन को आपस में मिलना है। देखो दोनों को आपस में मिलना है। मैन की तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, जो लेंथ होती है उसको इग्नोर करना है। मिलना है तो ट्रेन को क्या करनी पड़ेगी, सिर्फ अपनी जो लेंथ है ना उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कि ट्रेन और मैन के बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है, 210 मीटर है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को अगर मिलना है या एक दूसरे को क्रॉस करना है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, 210 मीटर की तय करनी पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन हो गया सिंपल, डिस्टेंस भी आपको गिवन है, रिलेटिव स्पीड बता दो आप मेरे को कितनी होती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड होएगी। ये कितना हो गया आपका 54, लेकिन ध्यान रखना ये किलोमीटर पर आवर है और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मीटर। तो आप इसको किस में चेंज कर लिया करो, मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका, 15 मीटर पर सेकंड। बस अब मेरा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 210 और मेरा एक सेकंड में मैं 15 मीटर चला जाता हूँ। टाइम निकालना है आपको। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि 210 और अपॉन स्पीड कितनी है 15। तो ये आपका कितना आएगा 15,150 और 4 आ जाएगा क्या, हाँ 14। तो ये 14 सेकंड्स के अंदर ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर देगी कह लो, या मीट करेगी ये कह लो, एक ही बात है। तो यानी कि जब भी ट्रेन और पर्सन आपस में मिलेंगे उनके बीच की दूरी क्या होगी, सिर्फ जो ट्रेन की लेंथ है वही उनके बीच की दूरी है, ठीक है। आप ये बात हमेशा ध्यान रख के चलना। और ऑपोजिट डायरेक्शन का केस है तो दोनों की स्पीड को क्या कर दो, ऐड कर दो। किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बना लो बस। ट्रेन के अंदर एक यही तो बात नहीं आ गई ना कि किलोमीटर पर आवर को अपने को क्या करना है, हर बार मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक समझ नहीं आएगा, दो समझ नहीं आएगा, बाकी तो फिर सारे आएंगे और उसके बाद आपको पीछे वाले क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 175 मीटर क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ। देखो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को जब भी क्रॉस करेगी, मैं आपको क्या बताता हूँ, व्हेन, पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने सारा कुछ बताया था, टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, यानी कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है या मिलती है, एक ही बात होता है, ठीक है। व्हेन टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उन दोनों को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, बस आप मेरे को ये बता दो, क्योंकि अब पूरे लेक्चर में इसी चीज़ का मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। आप कहोगे जो पहली ट्रेन की लेंथ है वो L1 और जो दूसरी ट्रेन की लेंथ है वो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, दोनों ट्रेनों को आपस में मिलना है तो उनको अपनी अपनी लेंथ ट्रेवल करनी होगी, यानी कि L1 प्लस में L2 ट्रेवल करनी होगी। और अगर मैन को क्रॉस करना है तो सिर्फ ट्रेन को खुद की लेंथ ट्रेवल करनी होती है, ठीक है। ये है, ये कहता है दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ कितनी है, सेम है, लिख दे रखा है इक्वल लेंथ, यानी कि दोनों की लेंथ कितनी है 175 मीटर ईच। वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और दोनों मीट करती है कितने में, 10 सेकंड में। अगर एक की ट्रेन की स्पीड 62 है ना तो आपसे पूछिए दूसरी की कितनी है। आपको मैंने पहले लेक्चर में क्या बताया था, आप सिर्फ फॉर्मूला लगाया करो डिस्टेंस का, क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होती है, इन दोनों को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, यानी कि 175 इसकी और 175 दूसरे की, तो इंटू 2 कर दो। स्पीड, स्पीड मैंने क्या बताया था, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड दोनों ट्रेनों की क्या हो जाएगी, ऐड। एक की स्पीड अपने को दे रखी है कितनी 62, दूसरे की स्पीड मेरे को पता ही नहीं, क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ, इनटू टाइम। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, ये स्पीड किस में है, किलोमीटर में,
तो मैंने x को भी क्या मान लिया, किलोमीटर में मान लिया, तो फिर ये दोनों किलोमीटर होगी। मैंने क्या बनाना है इसको, मीटर पर सेकंड। आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करोगे। देखो डिस्टेंस लिखा मैंने, स्पीड मैंने लिखा दोनों ट्रेनों के एडिशन, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, बट ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, दोनों को ऐड कर दिया तो किलोमीटर पर आवर में आ गई। मेरे को बनाना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, इसलिए मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम कितना बता दो, 10 सेकंड। अब कोई भी बच्चा यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकता है आसानी से, x की वैल्यू निकाल सकता है। देखो हम भी निकाल लेते हैं। ये कितना आ गया 5, और ये कितना आएगा आपका 35। फिर 5 पे काट दो, ये 2 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, फिर 2 पे काट दो, ये 9 बार कट गया। तो बताओ कितना आ गया, 7 और 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 63, और इक्वल टू 63 आ गया क्या आपका। 7 को आप करोगे 9 से, और 2 से भी करोगे ना, 63 गुणा में 2, और ये कितना आ गया आपका 62 प्लस में x आ गया। तो 63 दूनी कितना होता है 126, और ये कितना आ गया 62 प्लस में x कितना आएगा आपका 64 आ जाएगा। 64 किलोमीटर प्रति घंटा ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आपको एग्जाम में तो क्या करना है, देखो एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना होता है आपको कि डिस्टेंस टोटल कितनी है बताओ। एक ट्रेन की लेंथ अगर 175 है तो 2 की कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस होगी इक्वल टू स्पीड, स्पीड का मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड, 62 प्लस में x इंटू 5/18 कर ही देना आप, ठीक है। और टाइम कितना लगा है यहाँ से आपको 10 सेकंड लगा है। बस इधर से तुम x की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 64 आएगी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको सीधी कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन आप कैसे करते हो वो आपकी मर्जी है, आपको काटना आना चाहिए कैंसिलेशन, और जिसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, टेबल आनी चाहिए, ठीक है। कम से कम भी 25 या 30 तक तो टेबल आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तब आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर रन ऑन पैरेलल ट्रैक। ये पैरेलल ट्रैक के ऊपर, जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती है, एक मान लो ये ट्रैक है, एक मान लो ये ट्रैक है, दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। एक ट्रेन इस पे दौड़ रही है, एक ट्रेन इस पे दौड़ रही है। ये कहता है व्हेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में दौड़ती है ना, तो फास्टर ट्रेन पासिस द स्लो ट्रेन इन 18 सेकेंड। मतलब कि देखो इन दोनों ट्रेन का टारगेट क्या है, आपस में मिलना कह लो, या क्रॉस करना कह लो, या एक्सीडेंट कह लो, एक ही बात है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रही है ये दोनों ट्रेनें तो 18 सेकंड में मिलेगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है तो 9 सेकंड में मिलेगी। आपको दोनों की क्या बतानी है, स्पीड। मैं कहता हूँ इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। आप इसकी स्पीड को क्या मान लो, x मान लो, इसकी स्पीड को क्या मान लो, y, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में भी कि इसमें फॉर्मूला लगाया करो डिस्टेंस का, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, देखो ट्रेन चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़े चाहे सेम डायरेक्शन में दौड़े, अगर दोनों को मिलना है तो उनको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, अपनी अपनी लेंथ, यानी कि एक की लेंथ 100 है, एक की 80 है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी इनको, 180। चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़े चाहे सेम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, उन दोनों की लेंथ का सम, ठीक है। मेरी बात समझ गए आप। स्पीड कितनी है, अब आप कहोगे कि सर अगर सेम डायरेक्शन में होती है ना तो स्पीड क्या होती है, माइनस, यानी कि x माइनस वाई होएगी। टाइम कितना लेता है मेरे को बता दो आप, टाइम आपका लेता है कितना, 18 सेकंड, तो ये 18 सेकंड आ गया। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब दूसरे केस में फिर डिस्टेंस वही लिखो आप, ठीक है, और स्पीड अब की बार कितनी है, देखो आपकी x प्लस वाई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और टाइम कितना है 9 सेकंड, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बता दो आप मेरे को, 20। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व तो कोई भी बच्चा कर देगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 15, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बताओ 5 आ गई। लेकिन ये क्या आई है आपकी मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी मीटर में है, यहाँ पे भी सेकंड में है, और मैंने x और y को भी किस में अज्यूम कर लिया, मीटर पर सेकंड में। तो ये आ गई आपकी मीटर पर सेकंड, और ये आ गई मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन तो किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो 5 का मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 15 का क्या हो जाएगा, ट्रिपल, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर कितना आएगा, एक 18 और एक 54, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी होती है, दोनों की लेंथ का सम, दोनों ही केस में, ठीक है, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या लोगे, x माइनस वाई, टाइम कितना है 18, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड कितनी होएगी, x प्लस वाई, टाइम कितना 9 सेकंड, 9 सेकंड लिख दिया मैंने। बस इन दोनों से वैल्यू निकाल लो, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ये क्या कहता है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 474 मीटर रनिंग एट
ये दौड़ रही है किससे, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्रॉसिज, ये क्रॉस करती है अनदर ट्रेन को मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एट 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। और इसको कितने टाइम में क्रॉस करती है, 18 सेकंड में क्रॉस करती है। आपको दूसरी ट्रेन की लेंथ बतानी है। आप मेरे को ये बताओ, मैं बार बार आपको क्या चीज़ बता रहा हूँ कि चाहे ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करे या अपोजिट डायरेक्शन में, अगर दोनों को एक दूसरे से मिलना है या फिर एक दूसरे को क्रॉस करना है, दोनों का एक मीनिंग होता है, ठीक है, तो इनको टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, दोनों की लेंथ का सम, ठीक है। एक की लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 474, एक की लेंथ में मान लेता हूँ कितनी, x, बस डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या होगी, ऐड 80 प्लस में कितना आएगा, 37। लेकिन देखो ये फिर किस में है, मीटर में, और ये किलोमीटर में, तो इसको किस में बनाओ, मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना लगता है बताओ, 18 सेकंड। अब आप मेरे को बताओ यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। 18 से 18 कट गया, ये कितना आ गया आपका, 80 गुणा में 37 गुणा में कितना आ जाएगा, 5, 117 आ गया। ये 117 गुणा में 5, 500 और 17 पंजे 85, यानी कि 585 आ गया। x प्लस में 474, x कितना आएगा यहाँ से, 111 आ जाएगा। और 111 ही दूसरी ट्रेन की क्या है, अपनी लेंथ है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, तो रिलेटिव स्पीड का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सिर्फ बार बार एक ही कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है कि अगर दोनों ट्रेनों को मिलना है तो उनको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, दोनों की लेंथ का सम। उनमें से आपको एक की लेंथ दे रखी है और दूसरे की पूछ रखी है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन ये है पीछे वाला। टू ट्रेन्स रनिंग अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है, स्पीड कितनी है, एक की 82, एक की 89 है। वो 20 सेकंड लेती है एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। एक ट्रेन की लेंथ कितनी है, 530 मीटर है, तो दूसरे की निकालनी है। बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है पहले वाला, ठीक है। तो बताओ 530 प्लस में x इक्वल टू, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, दोनों का एडिशन। लेकिन फिर वही बात, ये तो किस में है, किलोमीटर पर आवर में, आप किस में बनाओगे, मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना लगता है बता दो मेरे को, 20 सेकंड लगती है, 20 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको सोल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल लो, x की। और जो x की वैल्यू आएगी वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखो कितना आ गया, ये काट दें 9 पे, 9 टू जा, सॉरी 2 पे काट रहा हूँ मैं, 2 पे, ये 2 पे कटेगा ना। ये कितना होएगा जोड़ के आपका 171 इंटू 5 इंटू 1050 अपॉन 9, ये 19 पे कट जाएगा। 19 को 5 से करोगे 95, यानी कि 950 आ गया। x कितना आएगा बताओ, 950 में से 530 को माइनस कर दो, यानी कि कितना आ गया, 420 मीटर, 420 मीटर इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम मैंने करवा दिए हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। अब ये सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कोई भी शॉर्टकट लगाने की इन क्वेश्चंस में ज़रूरत नहीं है। मैं दो लाइन के अंदर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में जब नया क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे अलग तरीके से सोचें। अगर बेसिक मेथड से आदत डाल लोगे ना, तो ट्रेन के आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और मैं इस क्वेश्चन में वही करने वाला हूँ। देखो क्या कहता है, ए ट्रेन क्रॉसेज टू मैन रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन हुज स्पीड आर दिस एंड दिस। इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन का मतलब होता है वो जो आदमी है ना, दोनों के दोनों वो ट्रेन की डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। देखो ट्रेन की डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। कभी भी ये मत समझ रहे ना कि अपोजिट है ये, ठीक है। इन द डायरेक्शन का मतलब होता है ट्रेन अगर इधर जा रही है तो मैन भी क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। सेम डायरेक्शन है दोनों की। जिन दोनों की स्पीड ये है, यानी कि ये फर्स्ट मैन की है और ये सेकंड मैन की है, और ट्रेन इनको क्रॉस करती है, एक को 11 सेकंड में और एक को 12 सेकंड में। क्यों ऐसा क्यों है, देखो क्योंकि सेकंड आदमी तेज दौड़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों के आपस में कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है। मैं कहता हूँ इससे आसान क्वेश्चन आपको पूरे ट्रेन के अंदर नहीं मिलेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रेन की स्पीड आपको निकालनी है। ट्रेन की स्पीड को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम। सबको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये ट्रेन एक बंदे को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, जितनी इस ट्रेन की लेंथ है। लेंथ से हमारे को कोई मतलब नहीं है, बस इसको d नाम दे दो आप। स्पीड कितनी होएगी बताओ, ये और आदमी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ट्रेन की स्पीड में से मैन की स्पीड को क्या कर दो, माइनस, ये होगी रिलेटिव स्पीड। टाइम कितना लग रहा है इसको बताओ, 11 सेकंड। एक डिस्टेंस और निकालो। अब की बार स्पीड कितनी होएगी, x माइनस 9 होएगी। अब की बार टाइम कितना है बताओ ये। अब आप मेरे को बता दो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो दोनों क्या है, इक्वल ही है ना, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है, लेंथ तो सेम होएगी। तो आप रख दो x माइनस 6 इंटू 11 इक्वल टू x माइनस 9 इंटू 12। देखो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 11x माइनस के 66
और ये कितना आ गया आपका 12x माइनस के 108, x की वैल्यू कितनी आ गई 34 और 18 42, तो 42 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का क्या आ गया आपका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, आपको पेपर में तो डायरेक्ट करना है। एक ट्रेन है एक मैन है, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी x माइनस 6, टाइम कितना 11, ये क्या आ गई ट्रेन की लेंथ आ गई। एक ट्रेन की लेंथ आप दूसरे तरीके से निकाल लो, x माइनस 9 इंटू में कितनी 12, और ये दोनों ट्रेन की लेंथ क्या आपस में इक्वल, क्योंकि दोनों ट्रेन तो सेम है। तो यहाँ से मेरे को बताओ x की वैल्यू कोई निकालना कोई मुश्किल बात थोड़ी है, कोई भी बच्चा निकाल देगा। कितनी आ जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चों की ये डाउट है कि यहाँ पे ये टाइम तो किस में था, सेकेंड में था, और ये स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो फिर आंसर किलोमीटर पर आवर में कैसे आ गया। आपकी डाउट बिल्कुल सही है, मैं दूर कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, अगर मैं इसको बना लेता हूँ किस में, मान लो किलोमीटर पर आवर में, ये तो मैंने किलोमीटर पर आवर में मानी है क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में है। अगर मैं मीटर पर सेकंड में बनाऊँ भी इसको, तो मेरे को बताओ ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में बनाऊंगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब बताओ क्या ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे, फिर बात तो वही पड़ेगी ना। इसलिए मैंने वो बिना लिखे क्या है डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर भी आपकी डाउट को दूर करना मेरा फ़र्ज़ है, मैंने आपको बता दिया। लिखोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इससे अच्छा आप लिखना ही मत पेपर में सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई शॉर्टकट की तरफ मत जाना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन देखो, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसमें कहता है ए ट्रेन क्रॉसेज ए मैन रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, मतलब कि सेम डायरेक्शन है। ठीक है, स्पीड क्या होगी आपस में माइनस, वो आदमी की कितनी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है, और उस आदमी को ट्रेन कितने सेकंड में क्रॉस करती है 10 सेकंड में। वेयर एज जबकि एक पर्सन है जो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, किस स्पीड से 6 की स्पीड से, उसको ट्रेन क्रॉस करती है कितनी 5 सेकंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखो क्या था, दोनों के दोनों आदमी सेम डायरेक्शन में थे। यहाँ पे एक सेम डायरेक्शन में और एक क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सेम में है तो ट्रेन की स्पीड को मैं x मान लेता हूँ, तो स्पीड x माइनस 5 होएगी और टाइम कितना होएगा 10 सेकंड। देखो वही पीछे वाला क्वेश्चन लगा रहा हूँ। अगर अपोजिट में है तो x प्लस हो जाएगी कितनी 6 और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड। बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया। मैं कहता हूँ एक लाइन लिखो और क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा। ये कितना आ गया आपका 2 पे कट गया, तो 2x माइनस 10 इक्वल टू x प्लस 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, मैं तो ये एक लाइन लिखते ही पहचान गया कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप भी ऐसे ही पेपर में करो कि अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड दोनों की क्या कर दो माइनस। ट्रेन की स्पीड ऑब्वियसली मैन से क्या होगी ज़्यादा, तो ट्रेन वाली में से मैन की स्पीड कम कर दो। टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड। ठीक है, ये मिनट में है घंटे में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। ये x प्लस 6 और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड, दोनों को सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लो और यही आपका आंसर होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे मैंने बेसिक मेथड से आपको करवा दिए। ठीक है, अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सारे के सारे रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन आसान है। इन व्हाट टाइम, आपको टाइम निकालना है, विल ए 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अनदर 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन। देखो दो ट्रेन आपस में क्रॉस करती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्रॉस करती हो, डिस्टेंस क्या होगी बस आप मेरे को ये बता दो। दोनों की लेंथ का सम, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका स्पीड इनटू टाइम होता है, और डिस्टेंस कितनी क्रॉस करनी पड़ेगी दोनों को मिलने के लिए, इन दोनों का सम यानी कि 400, 220 और 180 400 होता है। और दोनों की स्पीड कितनी है, एक की 50 और एक की कितनी 40। लेकिन ये पढ़ना जरूरी है व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन तो पढ़नी जरूरी है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो 50 प्लस में 40, स्पीड कितनी होगी 90। लेकिन किस में चेंज करोगे अब की बार, मीटर पर सेकंड में। आपसे पूछा टाइम कितना लगेगा, टाइम तो मेरे को निकालना ही है ना, निकाल दूंगा मैं। देखो ये 5 पे कटेगा और 25 इधर आके क्या हो जाएगा भाग होएगा, तो 400 को 25 से क्या कर दो डिवाइड, आंसर कितना आएगा आपका 16। तो 16 सेकंड लगेंगे इन दोनों ट्रेनों को आपस में मिलने में। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इनटू टाइम, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है आपका। इसमें कहता है ए ट्रेन क्रॉस्ड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। ये 10 सेकंड में उस आदमी को पार कर जाती है ट्रेन। अनदर ट्रेन केम फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन से आती है और उस सेम मैन को क्रॉस कर देती है कितने 15 सेकंड में, और लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स क्या है सेम है। देन इन व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, दोनों ट्रेनें कहता है आपस में कितनी देर में क्रॉस करेगी। देखो इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से आपको बताता हूँ। एक तो इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन क्यों लगाते हैं, देखो एक ट्रेन यहाँ से आएगी
और ये मैन खड़ा है, ठीक है, इस मैन को क्रॉस करेगी। दूसरी ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगी यहाँ से और इस मैन को क्रॉस करेगी। दोनों की लेंथ क्या सेम, ये भी एल है, ये भी एल है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करती है तो उसको सिर्फ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है, खुद की लेंथ के बराबर। तो यानी कि जितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतनी ही तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी कि दोनों ने डिस्टेंस क्या की है, सेम ट्रेवल। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आप मेरे को बता दो, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है इनकी दोनों की, कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे एलिगेशन लगा सकता हूँ। देखो पूछ क्या रखा है इस क्वेश्चन में, एक ट्रेन 10 सेकंड में पार करती है उस आदमी को, एक 15 सेकंड में पार करती है। देन इन व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, दोनों ट्रेनें आपस में कितनी देर में क्रॉस करेगी, ये इसको और ये इसको, दोनों ऐसे, ये इधर पहुंच जाएगी और ये इधर पहुंच जाएगी, आपस में किस टाइम एक दूसरे को क्रॉस करेगी, आप मेरे को बताओ। ये स्पीड मान लो एल है, ये भी स्पीड एल है, एल को कितने टाइम में ट्रेवल करती है, ये 10 सेकंड में। इस एल को ये वाली ट्रेन 15 सेकंड में ट्रेवल करती है। और एल प्लस एल, अगर देखो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना है तो टोटल कितनी डिस्टेंस होगी बताओ, 12 होगी। तो ये 12 डिस्टेंस कितने में ट्रेवल करेगी, आपसे यही तो पूछा है, आप मेरे को बता दो। तो क्या यहाँ पे आप एलिगेशन नहीं लगा सकते, एलिगेशन किसके ऊपर लगाओगे आप, टाइम के ऊपर। एलिगेशन किसके ऊपर लगा दो आप, सॉरी अपने को टाइम दे रखा है ना, हाँ टाइम के ऊपर लगा दो। तो टाइम के ऊपर एलिगेशन लगाओगे, देखो एक कितने 10 सेकंड, एक कितनी 15 सेकंड, और आपको निकालना क्या है, ये बीच का टाइम निकालना है आपको। और दोनों ट्रेनों की लेंथ कितनी है बता दो आप मेरे को, सेम है, लेंथ कितनी है, सेम है। तो बीच की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आसान है आपकी बीच की वैल्यू निकालनी, 1 मिनट। एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, एक को 15 सेकंड में करती है, और दोनों आपस में कितनी देर में ये पार करेगी, आपको ये पूछा है ना, आपस में कितनी देर में पार करेगी। तो इसमें 10 और 15 है, ठीक है, और 5 को हम बांटेंगे, कहाँ पे कोई स्टेटमेंट में मिस्टेक लग रही है मेरे को, 10 सेकंड और 15 सेकंड है, और दोनों को आपस में क्रॉस करना है। अगर आपस में क्रॉस करना है तो इसके अंदर ये मेथड लगा दो आप, देखो एक 10 सेकंड में क्रॉस करती है, एक 15 सेकंड में क्रॉस करती है, और दोनों की जो लेंथ है वो क्या है, बराबर है। तो मैं मान लेता हूँ, कितनी भी लेंथ मान लो आप, अपनी मर्जी है, ठीक है, लेट कर लो। इसमें ये मेथड आसान देता है, लेंथ को आप क्या मान लो, इन दोनों का एलसीएम मान लो, ठीक है, एलसीएम 10 और 15 का कितना आ गया, 30 आ गया। मैं मान लेता हूँ दोनों की दोनों ट्रेन कितनी मीटर लंबी है, 30 मीटर लंबी है। तो क्वेश्चन आपका खत्म। देखो 30 मीटर लंबी, और ये उस आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस करती थी, तो स्पीड कितनी होगी बताओ, 30/10 3 मीटर पर सेकंड होगी। इसकी स्पीड कितनी होगी बताओ, 2 मीटर पर सेकंड होगी। आपको क्या निकालनी है, आपस में कितनी देर में क्रॉस करेगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है बता दो मेरे को, 60। स्पीड कितनी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या होगी, जुड़ जाएगी, 3 + 2 इंटू क्या होएगा, टाइम। तो 3 और 2 5, 5 को इससे भाग करोगे तो कितना आएगा, 12। तो 12 सेकंड के अंदर दोनों ट्रेनें आपस में क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। एक तो आप इसमें ये मेथड लगा सकते हो जो बिल्कुल आसान मेथड है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एक दोनों ट्रेन की लेंथ क्या सेम है, एक आदमी को पार करती है 10 सेकंड में, एक करती है 15 सेकंड में, मैंने लिख दिया। दोनों की लेंथ को मैं मान लेता हूँ 30-30 मीटर है, कितनी भी मान लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 30 मीटर की दूरी ये तय करती है 10 सेकंड में, तो स्पीड कितनी होगी ये, ऐसे ही इसकी स्पीड ये होगी। अब दोनों को आपस में क्रॉस करना है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, 60, ठीक है। 60 को रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 3 + 2 इंटू टाइम कर दो, तो टाइम कितना आएगा आपका, 12 सेकंड। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो, पढ़ो क्या कहता है, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। दोनों ट्रेन की लेंथ क्या है, इक्वल है। एक आदमी को क्रॉस करती है स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड एंड इन 30 सेकंड, यानी कि वही मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक को करती है 20 सेकंड में क्रॉस, और एक को करती है 30 सेकंड में क्रॉस, और दोनों की लेंथ इक्वल है। मैं मान लूँ दोनों की लेंथ को, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन को मैं मान लेता हूँ कितना, इन दोनों का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम आप सब जानते हैं कितना होता है, 60। तो पहली ट्रेन 60 मीटर की डिस्टेंस को 20 सेकंड में कवर करती है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी बताओ, 3 मीटर पर सेकंड। इसकी 60/30 करोगे कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। अब तो इसमें कहता है फाइंड द टाइम दे विल टेक टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन। दो क्वेश्चन है, एक तो कहता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तब भी कितना टाइम लेगी, और एक अपोजिट डायरेक्शन में कितना टाइम लेगी। तो मैं दोनों क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सेम डायरेक्शन के लिए और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के लिए। आप मेरे को बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
डिस्टेंस तो दोनों ही केस में कितनी कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी बताओ, 60 + 60, 60 मत लिख देना क्योंकि 60 तो एक ट्रेन की लेंथ है, दोनों को आपस में क्रॉस करना है तो दोनों की टोटल लेंथ क्रॉस करनी होगी। अच्छा सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है आपस में, -3 में से 2 गया कितना होता है 1, यानी कि 120 सेकंड में क्रॉस करेगी। अगर अपोजिट में निकालना है तो बाकी सारा सेम, बस 3 और 2 को प्लस कर दो यहाँ पे, 120 को 5 से भाग करोगे कितना आएगा 24 सेकंड। तो देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एक ही मेथड से करके दिखा दिए और बिल्कुल आसान मेथड है, इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप दोनों की लेंथ को क्या मान लो, इन दोनों का एलसीएम, ताकि ये जो स्पीड है ना ये फ्रैक्शन के अंदर ना आए और दोनों क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कहता है 2 ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आती है, क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 29 सेकेंड एंड 19 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, बोथ द ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 25 सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड। आप देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को क्या कहता है। ये कहता है कि 2 ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये आदमी खड़ा है। ठीक है, ये ट्रेन इस आदमी को 29 सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में 29 सेकंड में, और ये वाली ट्रेन इसको कर देती है सिर्फ 19 सेकंड में पार। और ये दोनों ट्रेन आपस में, मतलब कि ये यहाँ पे पहुँच गई और ये यहाँ पे पहुँच गई, मतलब कि आपस में क्रॉस कर गई एक दूसरे को, कितने में 25 सेकंड में। यहाँ पे आप एलिगेशन लगा सकते हो बहुत ईजिली, क्योंकि तीनों का आपको टाइम दे रखा है। देखो लेंथ क्या है, दोनों की इक्वल है, दे रखा है क्या आपको, 2 ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए मैन, सॉरी इसमें लेंथ आपको इक्वल नहीं दे रखी, लेंथ इक्वल नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, ये मान लो कितनी है L1 लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है मान लो L2 है, तो ये दोनों आपस में जब क्रॉस करेगी तो कितनी लेंथ क्रॉस करेगी बताओ, L1 + L2। तो एलिगेशन आप कहाँ लगाते हो, आप मेरे को बताओ कि ये पार्ट L1 है, ये L2 है, और L1 और L2 दोनों मिलके कितना होगा L1 + में L2। तो आप टाइम के ऊपर क्या लगा दो एलिगेशन, आप किसके ऊपर एलिगेशन लगा दो, टाइम के ऊपर। अगर टाइम के ऊपर एलिगेशन लगाते हो आप मेरे को बताओ तो रेशो किसका आता है, स्पीड का आता है। मैंने एलिगेशन के अंदर आपको पढ़ाया है, रेशो किसका आएगा आपका, स्पीड का आएगा। ठीक है, तो टाइम कितना है बताओ, एक टाइम लेती है 29, एक टाइम लेती है कितना 19, और दोनों मिलके टाइम लेती है कितना 25। तो यहाँ से देखो 25 में से 19 गए 6 और 29 में से 25 गए 4, यानी कि इनकी स्पीड का रेशो कितना आ गया आपका 3:2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पिछले क्वेश्चन में मैंने एलिगेशन इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना स्पीड का रेशो नहीं गिवन था, यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्टेंस का रेशो गिवन था। ठीक है, तो यहाँ पे एलिगेशन से आसान वो मेथड है, और इस क्वेश्चन को तो आप एलिगेशन से बिल्कुल ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन मूविंग एट 48 km/h क्रॉसेज अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ। अब की बार क्या है, देखो इस ट्रेन की लेंथ जितनी भी है ना वो एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, उसकी लेंथ कितनी है, आधी है। मतलब इसकी लेंथ अगर मान लो L है तो इसकी कितनी है बताओ, L/2 है, यही तो कहता है क्वेश्चन में। और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है ये, और टोटल टाइम कितना लेती है 12 सेकंड। बस इस क्वेश्चन को आप यहाँ तक पढ़ो और मैं दोनों ट्रेन की लेंथ निकाल देता हूँ। ठीक है, आप मेरे को बताओ दोनों ट्रेन जब आपस में क्रॉस करती है तो उनको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी होती है, आपस में दोनों की लेंथ का सम, यानी कि L + में L/2। और ये क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। तो ये कितना हो गया आपका 3L/2। स्पीड कितनी है बताओ, दोनों को ऐड करोगे 48 और 42 कितना होता है 90। ये तो है km/h में, किस में चेंज करो मीटर/सेकंड में। टाइम कितना लगता है 12। आप मेरे को बताओ यहाँ से 18 पंजे 90 और 5 पंजे कितना हो गया 25, 25 को आप 12 से करोगे 300। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 200 आ गई। कहने का मतलब अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लेता कि पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है 200 मीटर, दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है 100 मीटर, क्योंकि दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या है आधी है। ठीक है, फिर कहता है इट आल्सो पासिज ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड। एक क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब ये एक पार्ट खत्म हो गया, अब इसका मैं करता हूँ क्या सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे हम आगे, लेंथ कितनी है बता दो मेरे को, इसकी 200 मीटर है। अब ये कहता है ये एक दूसरे प्लेटफॉर्म को पास करती है जिसकी लेंथ नहीं पता अपने को। ठीक है, 45 सेकंड में, टाइम कितना है 45 सेकंड। आप बस मेरे को ये बता दो स्पीड कितनी है इसकी, क्वेश्चन में स्पीड तो आपको गिवन है ना, पहली ट्रेन की कितनी 48 km/h, यानी कि मीटर/सेकंड। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लेंथ अपने को पता ही नहीं, तो कहती है ये प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लेंथ बता दो। ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले लेक्चर के अंदर किए हैं बहुत सारे। क्या किया था हमने बताओ, अगर ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो टोटल लेंथ कितनी ट्रेवल करेगी,
200 प्लस में p, 200 तो इसकी खुद की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी p, फिर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड, स्पीड कितनी 48 इंटू 5/18, टाइम कितना 45 सेकंड। बस क्वेश्चन खत्म। 9 पे काट दो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये 24 पे कटेगा, 24 गुणा में 25 कितना होता है 600। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई 600 में से 200 घटा दो 400, 400 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन अच्छा था, 2 पार्ट में क्वेश्चन था। पहले पार्ट से आप इस ट्रेन की क्या निकालोगे लेंथ, क्योंकि जब तक ट्रेन की लेंथ आपको नहीं पता लगेगा तब तक आप ये कैसे पता लगाओगे कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ पता लगेगी तभी तो प्लेटफॉर्म की लेंथ निकलेगी ना, क्योंकि आपको टाइम दे रखा है कि ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को 48 की स्पीड से 45 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आपको ट्रेन की लेंथ निकालनी है और फिर उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा जो हमने पहले लेक्चर के अंदर किए थे, वैसे ही क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी स्टेटमेंट गिवन है बड़ी, लेकिन मैं इसको बहुत आसान बना दूंगा। देखो क्या कहते हैं, 2 ट्रेन्स T1 एंड T2, ये 2 ट्रेन के नाम हैं, हुज फ्रंट एंड्स आर 539 किलोमीटर अपार्ट। ये बहुत अच्छी चीज़ इस क्वेश्चन में दे रखी है। देखो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे ना, वो ऐसे किए थे कि 2 ट्रेन मान लो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है, इनको एक दूसरे को क्या करना है क्रॉस करना है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो इनको टोटल कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी L1 प्लस में L2। लेकिन वो कब ट्रेवल करनी पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे केस होता है, ये ट्रेन मान लो ये T1 है और ये 2 ट्रेन ये T2 है, ये T2 है, ठीक है। ये 2 ट्रेन के बीच की दूरी बिल्कुल भी 0 है, यानी कि इसका मुंह यहाँ पे है और इसका मुंह यहाँ पे है। क्रॉस करने का मतलब है कि ये ट्रेन पूरी क्रॉस करके इसका मुंह जो है ना वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला, ठीक है। और ये ट्रेन पूरी क्रॉस करके ये वाला जो मुंह है ना वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो आप मेरे को बता दो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ये वाली, और ये वाली क्या है L1 प्लस में L2 ही तो है। तो L1 प्लस L2 कब ट्रेवल करनी होती है, जब इनिशियल के अंदर इनके बीच की डिस्टेंस 0 हो, ठीक है। तो क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि ये पार करके यहाँ पहुँच जाए और ये पार करके यहाँ पहुँच जाए, ठीक है। लेकिन अब ये जो 2 ट्रेन है ना, उनके जो फ्रंट वाले हिस्से है वो पहले से 539 किलोमीटर दूर है। तो मतलब कि इनको ये 539 किलोमीटर भी ट्रैवल करना पड़ेगा और खुद की लेंथ भी ट्रैवल करनी पड़ेगी, समझ गए। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये नई बात है। फिर कहता है स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर, दे जस्ट कंप्लीट क्रॉसिंग ईच अदर। मतलब कि वो क्रॉस कर देते हैं कितने में 3 घंटे 20 मिनट में। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता है 3 and 1/3, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दी लेंथ ऑफ दी 2 ट्रेन्स, दोनों ट्रेन के बीच का लेंथ का डिफरेंस बताओ, और उनकी लेंथ का रेशियो दे रखा है आपको कितना 2:3, और दोनों की स्पीड दे रखी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन समझ लिया काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है ना समझनी आसान हो जाएगी आगे। मैं ये कहता हूँ आपको इनके लेंथ का रेशियो दे रखा है, ठीक है, और दोनों की लेंथ का डिफरेंस पूछ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपको दोनों की टोटल लेंथ तो पता लगेगा। अगर टोटल लेंथ आपको पता लग गया और रेशियो भी दे रखा है तो डिफरेंस तो मैं निकाल ही लूँगा ना, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है। तो यानी कि मेरे को क्या निकालना है, इनकी टोटल लेंथ निकालनी है। आप ये बताओ दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है, ये उनकी क्या है स्पीड है, ये उनका टाइम है। तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकता कि दोनों ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हो, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है ऐड, तो 25 और 20 कितना हो गया 45, लेकिन ये 45 तो मीटर पर सेकंड है और ये मेरे घंटे में है। तो क्या मैं इसको किलोमीटर पर आवर बना लूँ? आप कहोगे जी बना लो, क्या दिक्कत है इसमें, तो बना ही सकते हैं ना, किलोमीटर पर आवर बन गई। और स्पीड होगी, टाइम कितना बताओ 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि 3 and 1/3 यानी कि 10/3। देखो 5 3 15, ये 3 पे कट गया, 18 3 54 यानी कि 540। कहने का मतलब है इन दोनों ट्रेनों ने मिलके आपस में 540 किलोमीटर ट्रैवल किया है, लेकिन 540 में से 539 तो वो है जो इन दोनों के बीच की दूरी है। तो इनकी खुद की लेंथ कितनी होगी बताओ? आप कहोगे जी खुद की लेंथ होगी ना इनकी L1 प्लस L2, वो 540 में से 539 घटा दो, सिर्फ 1 किलोमीटर है, ठीक है, तभी तो हुआ होगा। और 1 किलोमीटर को क्या बोलते हैं 1000 मीटर। आप मेरे को बताओ दोनों की टोटल लेंथ 1000 मीटर और रेशियो कितना 2:3, तो डिफरेंस नहीं निकाल सकते। ये कितनी होगी 400, ये कितनी होगी 600, दोनों में डिफरेंस कितने का है 200 का। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। देखो क्वेश्चन कितना लेंदी था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने सिर्फ इस एक लाइन के अंदर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बता दिया कि आप क्या निकाल लो, ये निकाल लो कि दोनों ने मिलने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड दोनों की निकाल लो, टाइम क्वेश्चन में दे रखा है,
दोनों ने 540 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन 539 तो आपस में दूर थी वो, तो यानी कि उनकी खुद की लेंथ का सम कितना था, सिर्फ 1 किलोमीटर था। ठीक है, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और आपको रेशो दे रखा है, दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन ये अच्छा था, लेकिन हमने किया बिल्कुल बेसिक मेथड से, और 2 लाइनों के अंदर इस क्वेश्चन को हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वही उसी तरीके से मैं इसको बेसिक मेथड से कराऊंगा आपको। 2 ट्रेन्स ईच 80 मीटर लॉन्ग, हर एक की लेंथ आपको दे रखी है, पास ईच अदर ऑन पैरेलल लाइंस, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, पैरेलल ट्रैक पे चल रही है। इफ़ दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में जाती है ना, तो फास्ट वाली जो ट्रेन है वो स्लो ट्रेन को 1 मिनट में क्रॉस कर जाती है। ठीक है, पूरी की पूरी। इफ़ दे गोइंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन, दे कम्प्लीटली पास ईच अदर इन 3 सेकेंड। देखो 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड, यानी कि अगर ये सेम डायरेक्शन में जाती है ना तो 60 सेकंड में क्रॉस करती है, अपोजिट में जाती है तो 3 सेकंड में करती है। आपको दोनों की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, एक की स्पीड x मानी थी, एक की स्पीड y मानी थी। ठीक है, और दोनों की लेंथ कितनी है, 80 है। आप मेरे को बताओ, चाहे सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए, टोटल डिस्टेंस तो कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, 80 प्लस में 80 160। एक बार स्पीड कितनी होएगी इनकी, x माइनस वाई, और टाइम कितना होएगा इनका 60। ठीक है, बताओ मेरे को, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कौन सी, सेम डायरेक्शन में, टाइम कितना 60 सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, डिस्टेंस तो 160 होगी। ठीक है, तो यहाँ से बताओ मेरे को x माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई, क्या आप कह सकते हो 16/6 आ गई। ठीक है, यानी कि 8/3 कह सकता हूँ मैं, 8/3 आ गई। ऐसे ही 160 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और अब की बार जो टाइम है वो कितना है आपका 3 सेकेंड, ये कितना है आपका 3 सेकेंड। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई कितना आएगा बताओ, 160/3 आ गया, ये 160/3 आ गया। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, क्या x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, बहुत आसान है निकालना। देखो x की वैल्यू क्या आती है बताओ, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, यानी कि 8/3 और प्लस में 160/3 को जोड़ के 2 से क्या कर दो भाग, 168 को 3 से भाग करो, यानी कि और 2 से और 6 से भाग कर दो, 6 दूनी 12 और कितने बच गए 4, 6 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 28 मीटर पर सेकेंड। आप बताओ मेरे को, x की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट कर दो, y कितना आएगा बताओ, 160/3 में से आप 28 माइनस कर दो, यानी कि 28 3 84, 16 और 60 कितने हो गए 76, 76/3, और ये कितना होता है आपका 25 एंड 1/3 मीटर पर सेकंड। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाल दिया। ये क्वेश्चन आपको मुश्किल क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में है। उस क्वेश्चन में वैल्यू क्या आ गई थी, यहाँ पे 10 आ गई थी, यहाँ पे 20 आ गई थी। आप उससे थोड़े घबराओगे कि 10 20 से सोल्व कर दोगे और 8/3 से और 160/3 से सोल्व नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये जितने भी ट्रेन के ऊपर रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट बन सकते थे, मैंने आपको एक ही लेक्चर के अंदर पूरे करवा दिए। ठीक है, और कल के लेक्चर में मैं करवाऊंगा आपको रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन, लेकिन उसमें साथ साथ में एक नया कॉन्सेप्ट यूज होएगा कि एक ट्रेन के अंदर आदमी बैठा है, वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करता है, या एक कार के अंदर आदमी बैठा है, या ट्रक के अंदर आदमी बैठा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और इस तरीके से समझाऊंगा कि हर क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर पाओगे। ठीक है, मैंने आज के लेक्चर में उसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, बट उसमें एक नया कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको उसको अलग से नया कॉन्सेप्ट बना के सिखाऊंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।